किसी एक साधक ने दिल्ली से उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर एक प्रश्न पूछा है। चलिए हम सुनते हैं उनको पहले। प्रणाम गुरुजी, मैं दिल्ली से राकेश बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। मेरा कोई गुरु नहीं, पर मैं माता दुर्गा कवच, हनुमान चालीसा, ओम नमः शिवाय या इस तरह के जाप करता हूँ। और कहते हैं कि आप जिस भी देवी देवता का जाप करेंगे तो मरने के बाद आप उनके लोक में जाते हैं। तो महाराज, मैं तो सबका ही जाप करता रहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा? नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा है, आपकी जो जिज्ञासा है कि मैं हनुमान, शिव की ओम नमः शिवाय, फिर दुर्गा, इन सारे देवी देवताओं को मंत्र या जप में करता हूँ। और लोग कहते हैं कि जिस देवी देवता का आराधना करता है, मंत्र जप करता है, वो उसी लोक में जाता है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? ठीक है जी। देखिए, पहली बात ये है, मुझे आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे लगता है यह प्रश्न उन लोगों से पूछनी चाहिए था जिन लोगों ने ये बात आपको कही है या कहीं लिखी है कि आप जिन देवी देवता की आराधना और मंत्र जप तपस्या जो भी करते हैं, आप उन्हीं लोकों में जाएंगे। जो लोग लिखे हैं, क्या वे लोग या वह व्यक्ति वो लोग देखे हैं, स्वयं जाकर देखे हैं? कई बातें उभर कर आती है। खैर चलिए, आपने अपनी जिज्ञासा मेरे पास रखी है, तो मैं आपको अपनी दृष्टि डाल रहा हूँ। देखिए, आप दुर्गा, शिवा और हनुमान, इन तीनों की आप मंत्र जाप आराधना जो भी करते हैं, तो मैं इन तीनों में कौन से लोक में जाऊंगा? मैं कहूँगा कि इन तीनों के पास जाना ही नहीं है। आप इन तीनों के पास फिर इनके लोक में क्या करेंगे जाकर? आप आ जाइए, मैं जहाँ पे इशारा दे रहा हूँ, परमात्मा में विलीन हो जाइए, परमात्मा के पास आ जाइए। ये तीनों जो आपने कहा साकार रूप में जो पूज रहे हैं या मंत्र जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, इनको अपना सीढ़ी बना लीजिए, इनको अपना सहारा बना लीजिए और छलांग लगा दीजिए उस निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में, जो कि जन्म मृत्यु के चक्रों से निकाल देता है। वहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि आप मुक्त हो गए, जीते जी आपको मुक्ति मिल गई, छूट गई सारी बंधन, कट गई सारी बेड़िया, मिल गई वो अमृत जो कि आपको अमर बना दिया। मैं ये इशारा देता हूँ, इनको सीढ़ी बनाइए और यहाँ छलांग लगाइए। अगर यहाँ पर छलांग नहीं लगा पाते हैं तो जिनके मंत्र ज़्यादा जाप करते हैं, जिनकी स्थिति ज़्यादा करते हैं, इन तीनों में से जिनकी ज़्यादा होगी, उनके लोक में जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि उनके लोक में जाएंगे, तब भी बहुत सारे लोग फंस जाएंगे कि उनके लोक कहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। किसकी लोक, कौन सी लोक? मैं ऐसे ही आपको कह दिया कि आप जिनकी ज़्यादा स्तुति, चैंटिंग, जप या आराधना करेंगे, जिनको ज़्यादा करेंगे, उनकी लोक में जाएंगे। उनकी लोक यानी कि एक सूक्ष्म तल की बात की जा रही है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। जब हम किसी की आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, सुमिरन करते हैं, ऐसे कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जिस देवी देवता को साकार रूप में लेकर उस प्रकार की हमारी चेतना डेवलप होती है, तो ये शरीर छोड़ने के बाद उसी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आपके चेतना के विकास के अनुसार
उस लेवल में फिर से आपको एक योनि मिलती है, फिर से शरीर धारण करते हैं और फिर से आगे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये लोक की बात है। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरे लोक में ऐसे जाएंगे जहाँ पे सचमुच में कोई शिवा है, कोई देवी दुर्गा है और कहीं हनुमान है, कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ये अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। शास्त्रों को कितने लोग समझ पाते हैं, वेद व्यास की लिखी हुई चीज़ों को कितने लोग समझ पाते हैं, सब स्थूल रूप में पकड़ के रखे हैं। सूक्ष्म बातें बताई गई है। पुराण जो लिखी गई है, पुराणों में जो कुछ भी देवी देवता की स्तुति, नाम, जप, तप, सुमिरन के बातें लिखी गई है, जो भी कीर्तन भजन, कुछ लोग तो उन कहानियों को हकीकत में समझकर स्थूल रूप में अभी भी मान रखे हैं, लेकिन उन कहानियों के जरिए आपकी चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि होकर आप आगे परमात्मा की ओर पहुंचते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप मंगल स्वरूप तक पहुंचते हैं। इन कहानियों के द्वारा आपकी चेतना के विकसित करने की ही पूरी की पूरी एक साधन है। क्योंकि पहले ऐसे बहुत स्त्रियां जो थे, गांव में जो लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था और लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो कहानियों के माध्यम से आज भी देखिए, आप जाइए वृंदावन में, अगर कोई कहानी भागवतम का या शिव पुराण की जो कहानी बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कितनी सारी स्त्रियां एकत्रित थी वहाँ पर, सुन रही है और उनको मज़ा आ रहा है। तो इन कहानियों के द्वारा उनकी चित्त की शुद्धि होती है। अगर आप जाकर पढ़ेंगे, शिव पुराण हो या श्रीमद् भागवतम पुराण हो या कोई भी आप पुराण को उठिए, सब के केंद्र में उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्म स्वरूप ईश्वर की ही बात की जा रही है। या आप देवी पुराण भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर में भी ब्रह्म स्वरूप, उस देवी के द्वारा आप उस ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही केंद्र है, वो परम ईश्वर जो है, निराकार जो ईश्वर है, वही सारे धर्मों का और सारे शास्त्रों का केंद्र है। तो मैं उस केंद्र तक आने की इशारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वही मोक्षदाता, मुक्तिदाता, वही दुख का निवारण करने वाला है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए सबको अपना साधन बनाइए, सीढ़ी बनाइए और अंत में यहाँ तक पहुँचिए जहाँ मैं कह रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ। हर वीडियो में, हर सेशन में, हर प्रवचन में जब लोग मिलते हैं तो मैं उस परम शिवा, जो परमात्मा, जो निराकार है, जहाँ पहुँचने के बाद ये दृश्यमान जगत का विनष्ट हो जाता है और आप निराधार निर्भर हो जाते हैं। तो मंत्र जाप, सुमिरन, तप, स्तुति कीजिए, लेकिन इनके पीछे उस परमात्मा में विलीन, परमात्मा के साथ एक एकत्व, एकात्मा, ये भाव, ये मोक्ष की अभिलाषा, ये अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग हमारे भारत में कर्म कांडों में फंसे हुए हैं और कर्म कांड करते हैं। देखिए, कर्म कांड को अगर हम समझे तो हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हम कुछ भी करें, हम ध्यान करवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ मंत्र चांटिंग करते हैं, ओम करते हैं, ये सब कुछ कर्म ही है और कर्म कांड ही है। कर्म कांड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तिथियों में हम देवी देवताओं का पूजा पाठ करें, सिर्फ यही कर्म कांड नहीं है। और अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कर्म कांड में प्राप्ति की मार्ग बताई गई है कि कैसे कर्म करोगे तो तुम्हें किस प्रकार की फल मिलेगी। तो अक्सर देवी देवताओं को जब पूजा करने की बात की जाती है, उसमें प्राप्ति की बात होती है। इसी बात को अगर आप देखेंगे, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट किताब को उठाकर पढ़ेंगे या क्वांटम फिजिक्स को अगर पढ़ेंगे, जिसमें क्वांटम फिजिक्स ये बता रहा है द बिहेवियर एंड द नेचर ऑफ द सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक जो है उसके बिहेवियर और नेचर का जो मैकेनिज्म से आज वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो बता रहे हैं
कि हम किस प्रकार से एक मनुष्य अपना ही दुनिया बनाता है, अपना ही सफलता और विफलताओं की एक दुनिया बनाता है, किस प्रकार से वह अपने अंदर की चीज़ों को हकीकत में बदलता है, किस तरीक़ा से वो अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करता है। हमारे प्रत्येक विचार, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस, इमेजिनेशंस, ये सारी चीज़ें जो हमसे इमिट होती है, यानी कि सेंड इमिट होती है, इसकी उत्पत्ति होकर जब जाती है नेचर में, तो ये सारे प्रकृति के अति सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर ये सारे प्रबंध होते हैं और आपके जीवन में वो चीज़ फिर घटती है। तो आज वैज्ञानिकों ने प्रूफ भी कर दिया है क्वांटम लेवल पे कि हम जो देते हैं वही हम तक वापस आता है। तो कर्म कांड का मेन उद्देश्य है प्राप्ति। अगर आप वेद उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार की ऋचाएँ, इस प्रकार के मंत्र श्लोक लिखी हुई है कि उसमें मेरी और मेरे परिवार या समाज की उन्नति हो। उसमें कई देवी देवताओं को लेकर, इंद्रों को लेकर बहुत सारे आपको मिलेंगे। प्राप्ति की मार्ग है। हम इशारा दे रहे हैं कि सारे मार्गों का जो निचोड़ है, जो अंतिम, जो मोक्ष, जो कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम मोक्ष की बात करें, हम परमात्मा तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। क्यों कंफ्यूज होते हैं कि परमात्मा, कभी शिव ही परमात्मा है, माँ दुर्गा ही मुक्तिदाता, माँ दुर्गा के पूजने से हमें मुक्ति, लिबरेशन मिलेगी, काली के पूजने से हमें लिबरेशन मिलेगी। कोई कहते भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करने से हमें मुक्ति मिलेगी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में आपको पता होनी चाहिए कि शाक्त इज़म यानी कि देवियों की प्रथा है। देवियों के माध्यम से देवी पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें भी ब्रह्म का ही केंद्र है, शाक्त इज़म। उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की बात की जा रही है। एक अद्वैत इज़म जिसमें उपनिषदों की बात की जा रही है, वेदांत की बात की जा रही है, जिसमें आत्मा को ही परम सत्य और परमात्मा कहा गया है और आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। और वैष्णविज्म में जाएंगे तो कृष्ण को, विष्णु को ही परम सत्ता कहा गया है। और आप श्रीमद् भागवतम उठा के पढ़ेंगे तो जो प्रमुख 10 पॉइंट्स है उसका अंतिम पॉइंट क्या है? आश्रय। तो आश्रय कौन? यही जो परमात्मा, जो आत्मा, जो वहाँ तक पहुँच गया वही कृष्ण ही आश्रय है। कृष्ण कौन? वही आत्मा, वही परमात्मा, वही सत्य ही कृष्ण है। शैविज्म में जाएंगे तो शिव को ही परमात्मा कहेंगे, शिव को ही शून्य कहेंगे, शिव को ही एम्प्टीनेस कहेंगे, शिव को ही निराधार कहेंगे, शिव को ही मुक्तिदाता कहेंगे। तो शिव कौन है? वही आत्मा, वही परमात्मा, सब वही है। तो जितने सारे देवी देवता की स्थिति की जाती है, मंत्र जप की जाती है, तपस्या की जाती है, आराधना की जाती है, इन सबको अपनी सीढ़ी बनाना है, साधन बढ़ाना है। ये टूल्स है आपके लिए। सारे देवी देवता मान लीजिए आपके लिए टूल्स है। इनको अपने साधन बनाकर उस परम पिता परमेश्वर में, जो कि सबका सर्वम कल्याणम है, उसमें प्रवेश करना है, जो कि वो सबका कल्याण करता है और सदा सदा से है, हर काल में विद्यमान है, वो कण कण में व्याप्त है, वो अखंड है, वो निराधार है, वही परम सत्य है, वही परम शांत स्वरूप है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आप हृदय में उनका चिंतन मनन कीजिए और द्वैत में जो भी आपको साधन मिल रहा है, कोई देवी देवता का या अपने श्वास का, कोई मंत्र का, कुछ भी हो, उसके पीछे के इरादा आपको परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। और जो परमात्मा के प्राप्ति में लीन रहता है, बाकी अन्य चीज़ें अपने आप श्रृंखलाबद्ध विधायक रूप से घटित होना उसके लिए निश्चय होने लगता है।
यही मैंने आपसे कहा। तो मूल बात यह है कि चेतना की जैसी विकास होगी आप उसी चेतना के लोक में जाएंगे। इन तीनों में से जब कर रहे हैं तो किनकी तीनों को करके आपकी चेतना की डेवलपमेंट, कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट किस लेवल तक हुई, उसी के अनुसार वही चेतना के डेवलपमेंट ही आपके लिए इस समष्टि मन में बीज होगा, फिर से कोई एक शरीर, एक पिंड खड़ा करने के लिए। जैसे एक बीज से एक वृक्ष बनता है, इसी तरह से ये बीज का विकास विकसित के अनुसार ही होने वाला है आपका। बस हृदय में परमात्मा, परम ईश्वर, उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए, वही कल्याण करने वाला है। हरिद्वार में मेरे जब एक सेशन हुए थे, वहाँ पे एक हनुमान के भक्त आए थे। मैंने पूछा उनसे, आप किसकी आराधना करते हैं? उन्होंने कहा कि हनुमान। हनुमान कहाँ है? सब जगह। उन्होंने कहा यहाँ पर भी है। मैंने कहा आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही हनुमान के भक्त हूँ। मैंने कहा कि अब हनुमान ने मेरे पास भेज दिया है आपको, अब हनुमान को आप थोड़ा सा छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अब परमात्मा में विलीन होना है। हनुमान ने परमात्मा तक लाने के लिए आपका काम किया, अब आपको परमात्मा में विलीन होना है। अब हनुमान को आप छोड़ दो और परमात्मा में विलीन हो जाओ। और वह व्यक्ति कोई ध्यान कुछ नहीं करते थे, बस हनुमान का भक्त थे। और मैंने कहा अब हनुमान का काम खत्म, अब विलीन हो जाओ, मैं जो करवा रहा हूँ उस करने में हो जाओ। और वह व्यक्ति ध्यान भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गंगा के तट पर, आप सभी ने वीडियो में भी देखा होगा, वो महाराष्ट्र से थे। लाइव उनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है और बहुत सारे अनुभव होते हैं, आत्मसाक्षात्कार होती है और स्वयं कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। वह व्यक्ति जिनके पत्नी, माता, पिता सबके देहांत हो चुके हैं, एक दिन भी बिना दारू पिए सोते नहीं थे। यहाँ तक कि जब हरिद्वार आए थे तो भी दारू की बोतल लेकर आए थे, लेकिन हमारे 5 दिन के सेशन में दारू की बोतल तक टच कर नहीं पाए। उन्होंने टच तक नहीं कर पाए। तो मेरे प्रिय साधकों, आप जिस देवी देवता को पूजते हैं वह देवी देवता मात्र आपके लिए एक टूल्स है, साधन है, सीढ़ी है। उस परम पिता अद्वैत सबका जो कल्याण करने वाला है, जो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, अजन्मा स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, निरंजना स्वरूप है, उसमें विलीन होने के लिए, उसमें मर्ज होने के लिए, वहाँ, बस वहाँ आने के लिए ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। धन्यवाद।